वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु का धरती पर जन्म होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों, देवों के उत्सव और ब्रह्मांडीय आनंद से गूंज उठती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कल्याण की। और इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के खनिया धाना जिला शिवपुरी वासियों को, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन चिंतामणि धाम बड़ा मंदिर में श्रीमद जिनेन्द्र दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुदसागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 16 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के जन्म कल्याणक के दिन का शुभारंभ पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लेते हुए किया। भगवतो ज्ञान ओम वर सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु पंचवर्ष ओम भगवंत चौतर दिन सहस नाम ओम सम्यक दर्शन ज्ञान जाता तथा सूत्र दशाध्याय ओम खनियादान ऐसे समझनाले जिन मिम्बी बिनुनवा भारत प्रदे ऐसे समझनाले जिन मिम्बी बिनुनवा रिगम निर्वपामिति कालिएगा कल नब्बे का समुच्चय बोले ओम ऋषि देवतास्त्र विद्वान मंदिर दीता कृष्णनंदन सिद्ध परमेश्वरा अत्रमम शंकितो और दर्शन दिकडम दिव्य पुष्पांजलिं छिपे ओम ऋषि देवतास्त्र विद्वान मंदिर दीता कृष्णनंदन सिद्ध परमेश्वरा अक्षय वज्रादेश ओम ऋषि देवतास्त्र विद्वान मंदिर दीता कृष्णनंदन सिद्ध परमेश्वरा सुदारो विनाशनाय शक्ति ज्वाला जोरा करके सिखाएगी शक्ति जगता में कोशि देव शास्त्र को धाओ विद्यमान श्री सिद्धंकर सिद्ध प्रभु अष्टभुवन में लग जाए मोक्ष महाफल मांगे कोशि देव शास्त्र को धाओ विद्यमान श्री सिद्धंकर सिद्ध प्रभु जब से प्रभु दर्शन मिला मन है मेरा खिला जब से प्रभु दर्शन मिला मन है मेरा खिला उसी भातिया कर मैं घर घर दे देवा देश देश सिरदरी भूमि प्रतिष्ठा विनारी सर्वे मलतजमुने अत्रि अवतरत शंभुषा डावरम अत्र तिष्ठति चिठाटा स्थापनम अत्र मम शनीतो औतर संधिकणम दिव्य पुष्पांजलिं छिमे ओमसी मध्यं पंगा कृष्ण सरगेश्वर वने बिनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामिति
सलता से बनी बनी का तो चावल अक्षर बनते चक्री बीता दिलबल जो जिलबो जो मोहब्बत ओ सिमंजन कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवी सर्वे किस्में बिनवाक्षे पत्रांत एक्सटेंडर बाबागदे दुरंत मोहन से जते चचकाम के जाना ने सगल विश्व को शेष जना शित हो तभी करे मन को दर्पण 250 आदेशों के सुर को सुनो से ओ सिमंजन कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवी सर्वे किस्में बिनवाक्ष कामपर विनाशनाय पुष्पम निर्वपामदे सर्वे किस्में नाशकम देना धूपम निर्वपामदे प्रतिष्ठा महामहोत्सवी सर्वे किस्में बिनवा महामहोत्सव का फल निर्वपामदे करने वाले पूजाएं सुने निशान की लगाओ तुलसी की पोषण कर ओम सिमंजन कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवी सर्वे किस्में बिनवा अनर्पण प्रातः एकम निर्वपामदे सुनो महामहोत्सवी सिद्ध परमेश्वर बिनवारिकम निर्वपामदे ओम नंदर परमेश्वर बिनवारिकम निर्वपामदे ओम पादे परमेश्वर बिनवारिकम निर्वपामदे ओम साधु परमेश्वर बिनवारिकम निर्वपामदे श्री तेरा मुद्रा में आनंद राय मंडल परिवार सुरता पूजा मोक्षदाई ओम परमेश्वर बिनवारिकम निर्वपामदे जिनकी नाम श्री मंत्र में मुक्ति प्रदान श्रवण बला चित्त पूजन की पूजा प्रसन्न मन हो ओम साधु बिनवारिकम निर्वपामदे कई ग्रहों की तोड़ चांद देश का में मान धान शिव द्वार दिखा जिन्हों ओम केवल प्रथम बिनवारिकम निर्वपामदे ओम ईश्वर मंडलता देवता गुणा जयमाला संपूर्ण निर्गम निर्वपामदे देवाय देवी देवराशि आदिनाथ नंदन जलादि रकम निर्वपामदे ओम देवाय देवी देवराशि चंद्रप्र नंदन जलादि रकम निर्वपामदे ओम देवाय देवी देवराशि शांतिनाथ नंदन जलादि रकम निर्वपामदे ओम देवाय देवी देवराशि नंदन जलादि रकम निर्वपामदे शुक्रवार बुनियादिका श्रावक श्रावका नाम सकलतम शांतम जलादि जयमाला पूर्ण निगम निर्वपामदे खुशी छाई है बहार अयोध्या नगरी में 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 अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग अनुसार सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। स्वामी, आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आपके प्रसन्न होने का कारण क्या है? हे सची, सुनना चाहती हो? हाँ। जम्मू द्वीप के अयोध्या नगरी में राजा नाभी राय के आंगन में माता नवी मरु देवी के कुर्सी से बालक प्रथम से तकर बाद आदिनाथ का जन्म हो। अब अयोध्या नगरी पहुंचकर सौधर्मेंद्र एवं धनपति कुबेर महाराजा नाभिराय को तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर बधाई देकर रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। सची
जन्म कल्याण प्रसंग की अगली कड़ी में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद सौधर्मेंद्र को सौंप देती हैं। तब सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने जीवन उपयोगी संदेश देते हुए भक्तों को सद्मार्ग की राह दिखाई। अरे भैया बहुत बहुत भाग में मेरे को इनके उदय है। विद्यासागर के महाराज के छेदे सुखा हार करा दे, बिहार करा दे, जो तुझे करना है जो करा दे, संसारा बना दे, तू बढ़िया संसारा बना दे। किसके लिए बनाइए? बोले साधु संत आगे मेरा गुरु यहाँ ठहरेंगे, उसी को तुम्हारा करना है। बोले गुरु अंदर की बात है, आप गुरु का भी नहीं, मेरे गुरु का कैसे करना हो, मेरे गुरु बस मेरा सब लगा दीजिए। और महाराज लगा फिर तो आप माँ फिर भी महाराज बन जाओगे, ऐसे बन जाएंगे। अगर मुझे तो पूछो, अब जो मैंने कहा था तुम्हारे जिन जिनको मेरा कहा उन्होंने बनाई, गुरु को तुमने मेरा कहा है, जाओ पूछो गुरु महाराज से हमारे यहाँ बेटे की उत्पत्ति हुई है, क्या आपको खुशी है? लुटना नहीं कहा, ठीक है लगेगा, तुम भी लगे रहो, करते रहो पैदा। गुरु को तो खुशी नहीं हुई। क्या मतलब है बेटा पैदा करने से? क्या मतलब है संतान पैदा करने से? इतने अच्छे इंसान बन जाओ कि तुम्हारी गोदी में बेटे का जन्म हो तो गुरु को भी खुशी हो जाएगा। बेटे की खुशी मनाने का सौभाग्य क्या तुम मुझे दोगे? मुनि महाराज भी खुश, देवता भी खुश। क्या मामला है? क्या मामला है? पत्थर को देख करके शिल्पी खुश होता है, ऐसे महाराज तीर्थंकर बालक के जन्म देखकर खुश होते हैं कि यही नियम से हमारा भावी तीर्थंकर बनेगा। खुशी है आज हम लोग सब खुश हैं क्योंकि बालक का जन्म हो। 7 पीढ़ी तक तुम फलते फूलते रहो क्योंकि 7 पीढ़ी का सैकड़ों पीढ़ी तुम्हारा वंश अमर रहे क्योंकि वंश से सलाम राज निकलते रहते। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी, धर्म ध्वजा लिए जुनेन्द्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु जन्माभिषेक यात्रा को भव्य व दिव्य बना रहे थे।
सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा, श्री शिवा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। तेरे चरणों का दीवाना जन्माभिषेक यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडु शिला पर विराजमान कर सौधर्मेंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया। इस दौरान सौधर्मेंद्र ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी दी। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका, धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी, प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। कितना अद्भुत दृश्य है देखो कैसे भव्य नजारे, प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। भक्त भाव से जल के कलशे प्रभु प्रतिमा पर ढार रहे, पुण्य कमा कर इस अवसर पर जीवन अपना तार रहे। भक्तों के लिए स्वयं कल्याण का आया है शुभ मौका, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका, धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी, प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा।
कितना अद्भुत दृश्य है, देखो कैसे भव्य नजारे। प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है, गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा। महामस्तक अभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा पंचकल्याणक में आज भगवान आदिनाथ का जन्माभिषेक सुबह प्रातः काल से ही प्रारंभ हो गया था। सुबह आकर हम लोग, मैं सौदर इंद्र के पद पर इस समय हूँ और मैंने सुबह सुबह भगवान के अभिषेक के लिए पूरी तैयारी किया, पूजन की। इसके बाद दोपहर में भगवान को पांडुप शिला पर ले जा कर के वहाँ भगवान का अभिषेक किया। हमारा यह जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पूरा पांडाल में स्थित पांडुप शिला पर आया और वहाँ पर हम लोगों ने भगवान का अभिषेक किया है। आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। कार्यक्रम के अगले चरण में सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत प्रसिद्ध कलाकारों ने भक्ति संगीत एवं लघु नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति दी। मेरे साथ तो कितने वर्षों से? गुरुजी, जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो उतनी वर्षों के आप मेरे साथ हो और मैं भी आपके साथ हूँ। गिनो और हमें भी बता दो। अबे चुप हो जा। ये बता कि तू साधु क्यों बना? गुरुजी, ये क्या पूछ लिया? और कुछ पूछो ना गुरुजी, ये नहीं बता पाऊंगा। अबे बता ना, तू साधु क्यों बना? गुरुजी, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं साधु अपनी घरवाली के कारण बना। ये क्या, घरवाली के कारण भी साधु बना जाता है? जी गुरुजी, महंगाई इतनी हो गई है कि साधु बनने के अचारा और कुछ नहीं है, साधु ही बनना पड़ेगा। अच्छा, तो बताओ हमें कि तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई साधु बनने की? हमने पकड़ लिया हाथ में थैला और निकल पड़े बाजार की तरफ, ये ऐसे आओ, 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 आओ। तो क्या हुआ, बाजार से सब्जी लाए कि नहीं लाए? गुरुजी, बाजार में पहले से ही इतना उधार था, जितने भी दुकानदार बैठे थे सबने हमारे कपड़े फाड़ डाले। बोले ला हमारा उधार तो चुकता कर पहले। कितने सुंदर दिखते हो। पिंगला, जब से आप पत्नी बनकर हमारे जीवन में आई हो तब से ऐसा लगता है कि राजपाट के सभी खुशियां, इस राजमहल के सारी प्रशंसा हमारे जीवन में सिमट कर आई है। सदैव मन और हृदय यही कहता है कि तुम्हें देखता रहूं और तुम्हें देखते ही देखते इस तन से प्राण निकल जाए। लेकिन आज हमें सूचना मिली, लाखों करोड़ों वर्षों में मिलने वाली वस्तु का वह औचित्य नहीं जो जीवन में तुम हमारे एक रेखा बनाकर आई हो। कहते हैं इसका जो सेवन कर ले वह युगों युगों तक अमर हो जाता है। अच्छा राज्य है आपका, सभासद भी सभी सटीक हैं कि अमरता प्रदान करने वाले इस फल को अपने राजा को भेंट समर्पण के रूप में दिया है। कैसा होगा वह क्षण जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे और मैं रोता बिलखता इन राजमहलों में अपना सर पटकता रहूंगा। जो राजमहल आज तुम्हें प्रेम करते हुए हमें सुंदर और शोभायमान करते हैं, कल ये राजमहल खंडर लगेंगे तुम्हारे बिना। कि इस अमरता प्राप्त करने वाले फल को आप हमें दे रहे हैं। एक कार्य कीजिए, यदि मैं अमर हो भी गई तो भी मैं आपके बिना जीकर भला क्या करूंगी। इस फल को क्यों ना हम आधा आधा खा लें। मन में कई बार यही विचार हमारे भी आया और कुल गुरु से भी हमने यह विचार किया
लेकिन राज वैद और कुल गुरु का कहना है यदि इस फल को दो लोगों में विभाजन कर सेवन कराया गया तो यह फल निष्फल हो जाएगा महारानी। हमारी प्रेम कहानी में केवल एक ही जीवित रहेगा और वो कोई और नहीं राजा भर्तरी की महारानी होनी चाहिए। अगले क्रम में प्रभु स्नेही भक्तों ने संगीतमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। से मिले ज्ञान के छैया दूध बजे बजे शगनाइया कन्मुख नारक की शुभ घड़िया जरा फेरी तीसरी आरती सूर्य मुनिवना जन्म मरण दुख दूर करेगा पाद लगाओ भक्तों की नैया पाद लगाओ भक्तों की नैया इनसे मिली ज्ञान की छैया दूध बजे
शनि शनि देखत पाप कराया, पांचवी आरती साधु की गाई, तुमति विनाशक शिव अधिकार। तेरा सच्चा ओ तेरा सच्चा के दरबार, बाबा हो बाबा, कर दो बेड़ा पार, बाबा हो बाबा। अब तीर्थंकर की अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। इसी श्रृंखला में अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की, जहां श्रावक श्राविकाओं ने बाल रूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। जन्म कल्याण की अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल, बोल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जोर लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा जोर लगा के
ऐसा जोर लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा लड्डू खा के ऐसा दूध पी के ऐसा हम याद जीत गए। हम हार गए। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े की धुन पर मारा हथौड़ा। अब इस भव्य महोत्सव में सौधर्मेंद्र का पात्र निभा रहे महानुभव एवं उनके सुपुत्र ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। पंच कल्याणक महोत्सव में माता पिता मेरा पद माता कैलाश चंद जैन माता पिता भगवान के माता पिता पंच कल्याणक महोत्सव में बहुत अच्छा लगा। आज की बाल कीड़ा बहुत अच्छी हुई। इसमें कबड्डी रस्सा रस्सी खो खो दुका छिपी ये बच्चों के खेल खेले गए और बहुत महाराज जी का सानद सुधा सागर जी का निरापद सागर जी का समस्त मुनि संघ का बहुत बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। आशीर्वाद है। मेरा नाम सरिता जैन है। मुझे मरु देवी माता बनने का सौभाग्य मिला है और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे क्या पता कितने भावों का पुण्य था, इसलिए मुझे माता बनने का सौभाग्य मिला है। मुरी श्री सुधा सागर जी महाराज का निरापद सागर जी महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार।